जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हो? बढ़िया हो? बाल बच्चे सब सुखी हैं भाई? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। 13 नंबर से करना था, ऐसा किसने कहा 13 नंबर से करना था? अच्छा, कल की क्लास हमारी खराब हो गई थी ना। कितने क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में हुआ था? पूरा पूरा आपने कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, कल वाली वीडियो को हम लोगों ने प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, कल वाली वीडियो को 3-4 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में, तब उसके बाद में बफरिंग आ गया था। ठीक है, और दिक्कतें होने लगी थी, तो उस वीडियो को ही हमने प्राइवेट कर दिया। तो आज हम आपको दोबारा से पढ़ा देते हैं और क्लास नंबर 3 होगा फिर ये तो। ठीक है, तो रेशियो नंबर 3 है। ठीक है, तो जो बच्चे कल 2-3 क्वेश्चन शुरू में पढ़ चुके हैं, पेशेंस रखें, पैनिक ना करें यहाँ पे। ठीक है, आज हम 13 से आपको पढ़ाएंगे वापस से। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम अब तक पढ़ चुके थे 2 क्लासेस में, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से हमें पढ़ना है। तो आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया पी और क्यू का रेशियो 3 और 4 का है, क्यू और आर का रेशियो 4 और 7 का है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। कुल मिलाकर के 3 टर्म्स हैं आपके पास में, एक पी हो गया, एक हमारे पास में क्यू हो गया, एक हमारे पास में आर हो गया। तो अगर हम बात करें तो पी अगर 3 है तो क्यू हमारा कितना है? 4 है। और अगर ये 4 है तो ये कितना है? 7 है। अगर ये दोनों बराबर है तो हमें कुछ और अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम यहाँ पर मेरे भाई ऐसा बोलेंगे कि अगर तुम 3 हो तो ये 4 है, और अगर ये 4 है तो ये कितना है? 7 है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है भाई? बताइए। चलिए, अब उसके बाद में हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? तो P प्लस क्यू पूछा गया, फिर उसके बाद में हमसे Q प्लस आर पूछा गया, और फिर उसके बाद में हमसे R प्लस पी पूछा गया। ठीक है, तो P प्लस क्यू की अगर हम बात करते हैं, 3 जमा 4 यानी 7 हो जाएगा। Q प्लस आर की बात करते हैं तो हमारा 11 हो जाएगा। आर प्लस पी की बात करते हैं तो 10 हो जाएगा। यानी 7, 11 और 10 कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? 7, 11, 10 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। आइए चलिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो भाई। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे है, एक बार देखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक, चलिए 13 नंबर के बाद में 14 नंबर सवाल देख लीजिए यहाँ पर। 14 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 14 में हमसे कहा गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान हमारा इतना है। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे सामने 27 है। 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी का वैल्यू कितना होगा? अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे तो बोलोगे सर ये ए प्लस बी की वैल्यू को अगर आप लिखोगे तो मैं आपको पहले मेथड नंबर 1 से बताता हूँ बच्चों। ठीक है, और उसके बाद में तब हम आपको मेथड नंबर 2 से बताएंगे। तो मेथड नंबर 1 में आप देखेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितने मिलेगी आपको? 7x मिलेगा, ये 6x मिलेगा, और ये कितना मिलेगा? 5x मिलेगा। तो ए प्लस बी हमारा हो जाएगा 7x। बी प्लस सी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे सामने हो जाएगा 6x। और ए प्लस सी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने हो जाएगा 5x। कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार सी है। यानी 2 बार हमारा क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 7, 5, 12, 6, 18 हो जाएगा। इनका डबल कितने के बराबर? 18 के बराबर। तो सिंगल कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। सिंगल हमारा कितना हो जाएगा? तो 9x हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो पहले क्या होता है कि ये लोग अलग अलग दिए गए होते हैं, सबका अलग अलग सम होता है। हम लोग यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि हम सबको जोड़ दें ताकि इसके अंदर में सभी लोगों का अंश आ जाए, सभी लोगों की वैल्यू आ जाए। और जब सब लोगों की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद इसमें से इसको घटाते हैं। तो ए से हमारा ए खत्म हो जाता है, बी से हमारा बी खत्म हो जाता है, कौन बच जाता है? सी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 9 में से 7 चला गया तो मेरे भाई 2x आ जाता है। ठीक है, फिर एक बार तीनों में से हम बीच वाले को घटाते हैं तो हमारा बी से बी खत्म हो जाता है, सी से सी खत्म हो जाता है, क्या बच जाता है? ए। और यहाँ पर 9 में से 6 चला जाता है तो कितना आ जाता है? 3x आ जाता है।
फिर यहाँ पर ए से ए खत्म हो जाता है, सी से सी खत्म हो जाता है, क्या बच जाता है, तो बी बच जाता है। और यहाँ पर 9 में से 5 घटा दे तो कितना हो जाता है, 4x हो जाता है। ठीक है, एकदम निहायती बेसिक से मैं करा रहा हूँ आपको, उसके बाद में इसमें स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, एक बार दोनों का सम है, दोनों का सम है, सबको हमने जोड़ दिया। तो जब सबको हमने जोड़ा है तो हमें यहाँ पर इसका मान मिला है। अब एक एक करके घटाएंगे तो इसका वैल्यू, एक करके घटाएंगे इसका वैल्यू, एक करके घटाएंगे तो इसका वैल्यू। बेसिकली क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 27 है, वहां पर वो a लिखा हुआ है, यहाँ से हटा करके आप ऐसे कर लीजिए कि सर a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है। तो अगर किसी बच्चे की मन में इच्छा होती है वैल्यू निकालने की, तो एक काम करो, ये तुम्हारा a का मान है, उसके बाद में ये तुम्हारा b का मान है, और ये तुम्हारा c का मान है। जब इसको जोड़ोगे तो 27 आएगा, 4 3 7 और दोनों 9x की वैल्यू हमारी 27 हो जाएगी। यहाँ से x का वैल्यू तुम्हारा 3 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू जब 3 आ जाएगा तो उसके बाद में आप यहाँ पर जो है बोलोगे सर c का मान कितना होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। आप एक एक करके सबकी वैल्यू लिखो, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 9 हो जाएगी। b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 3 इंटू 4 हमारी 12 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 हमारी 6। तो ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, और ये हमारा c का मान है भाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, a का उल्टा b का उल्टा c का उल्टा, यानी 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो a लेना है आपको। उसके बाद में क्या लेना है, तो 1 अपॉन में आपको b लेना है, और उसके बाद में आपको 1 अपॉन c लेना है। अब मैंने कहा था कि जब भी रेशियो आपके उल्टे होते हैं ऐसे, तो ऊपर एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए जो 9 का, 12 का और 6 का क्या हो, तो एलसीएम। ठीक है, क्या हो मेरे भाई यहाँ पर, तो एलसीएम हो। तो आप कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 9, 12 और 6 का जो एलसीएम होता है सर वो हमारा 36 होता है। कितना होता है सर, 36। काफी बच्चे बोलते हैं सर आप क्यों एलसीएम ले रहे हैं और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का, और वो यहाँ पर ये है कि हमें नीचे में कुछ भी बचा हुआ नहीं चाहिए। रेशियो का मतलब ये होता है कि जो बचे वो ऊपर में बचे, नीचे में कुछ भी ना रहे, नीचे में सिवाय 1 के। तो यानी ऐसी संख्या जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, वो 36 है। तो हर किसी में मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे आप, तो हर किसी में 36 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में 9, ये हो जाएगा 36 अपॉन में 12, और ये हो जाएगा 36 अपॉन में 6 हो जाएगा भाई। आप जब काटोगे तो काटते वक्त में बोलोगे सर ये 9 से गया है 4 बार में, ये 12 से गया है 3 बार में, और ये 6 से गया है 6 बार में। तो 4 3 और 6 का रेशियो बचेगा, 4 3 और 6 बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। अब ये जो हमने बताया, ये हमने आपको किस तरीके से बताया, तो एकदम मैंने कहा ना निहायती बेसिक। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने पहले x माना, सम निकाला, सम निकालने के बाद में यहाँ पर हमने इनको घटाया, घटाने के बाद में फिर x की वैल्यू निकाली और ये किया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों ये आता है कि जैसे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातें नहीं समझते हैं। जैसे कल भी मैंने ये बात समझाया था, मैं आज भी समझा रहा हूँ कि अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं, मतलब अगर हमें रेशियो निकालना है, अगर हमें रेशियो निकालना है, जैसे मानो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक्स मत निकालो। फिर आप यहाँ पर ये पूरा पूरा मेरे भाई काम यहाँ पर आप इसको हटा सकते हो, आप ये सारा सारा मिटा सकते हो। आपने यहाँ पर क्या किया, आप यहाँ पर बोलोगे सर समझो मेरी बात को, ये बेशक हम 7x मानते हैं, इसको 6x मानते हैं, इसको इतना मानते हैं, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। सर हम यहीं से अपने सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, तो हमें 1 अपॉन ए लेना है, ऊपर में 1 नीचे में ए की वैल्यू, तो ऊपर में 1 और नीचे की कितनी वैल्यू, ए की वैल्यू। फिर उसके बाद में 1 अपॉन बी का मान लेना यानी 4x, और 1 अपॉन सी का मान लेना यानी 2x। तो ये सर हमें करना है। अब ये करने के लिए आपको एक बात बताऊं मैं, तो यहीं पर आप देखो तो x हो गया, x हो गया, x हो गया, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो जब ये खत्म हो चुका है ना, तो यानी फिर से बात वही आ जाती है, ऊपर एक ऐसी संख्या को ला करके मल्टीप्लाई करना है जिसको ये भी काट दे और ये भी काट दे और ये भी काट दे। ठीक है, तो यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और बट्टे में कितना, 3। यहाँ पर हो जाएगा 12 और बट्टे में कितना, 4। यहाँ पर हो जाएगा 12 और बट्टे में कितना, 2। 3 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में। 4 से काटोगे कितनी बार में, 3 बार में। और 2 से काटोगे कितनी बार में, 6। यानी 4:3:6 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है।
ठीक है। तो इसीलिए पिछले वाले मेथड में आपने देखा था कि a प्लस बी प्लस सी का हम जब यूटिलाइज करके बनाए थे तब भी मेरा आंसर 4, 3 और 6 आया था, और इस वाले में देखा आपने कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ी तब भी हमारा आंसर 4, 3 और 6 आया। तो दो अलग अलग मेथड से बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि जब आप संख्याओं का रेशियो लेते हैं तो उनके एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूर दूर तक मेरे भाई कहीं पर कोई नीड पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है भाई, ये ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम कैसे बना सकते हैं इस सवाल को। अब आप समझिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, पड़ोसी मेथड से निकल जाता है। हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत तरक्की करो, बहुत कामयाब बनो भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या कहा गया। 15 नंबर सवाल पढ़िए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रेशियो है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसका रेशियो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशियो, और ये सारा दे रखा है हमसे बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए का मान हमसे पूछा है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखो, पहली बात आप यहाँ पर लिखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लिखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सारा का सारा आपने यहाँ लिख दिया। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना है, तो ये 34 है, ये हमारा कितना है तो बोलेंगे सर 61 है, और ये हमारा कितना है तो सर ये 45 है। जब भी दो दो का जोड़ा दिया गया हो ना, जब भी दो दो का जोड़ा दिया गया हो तो आप उनको डायरेक्ट मेरे भाई सबको जोड़ देना है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, एक्स एक्स मानने की जरूरत नहीं है, इसको 34 एक्स मान रहे हैं, इतना मान रहे इतना मान रहे, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको दिखा दिया था कि एक्स जो होता है वो कट जाता है। तो एक्स को शुरू में मानोगे फिर ले जाकर के लास्ट में काट दोगे, क्या फायदा, कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर मत करो मेरे भाई। यहाँ पर 2 बार आपका ए है, 2 बार आपका बी है, 2 बार आपका सी है, तो जब सबको जोड़ोगे तो ए कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर 2 बार आएगा, सी स्क्वायर 2 बार आएगा, और जब यहाँ जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 4 9 10 मेरे भाई, यहाँ पर 6 4 10 3 13 और एक यहाँ पर 14 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो 2 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में, 7 बार। 2 से हम काटेंगे तो कितनी बार में, 7 बार में, 70 हो गया। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि हम इन तीनों में से एक बार इसको घटाते हैं, इन तीनों में से एक बार इसको घटाते हैं, और इन तीनों में से एक बार इसको घटाते हैं, तो एक एक करके हमारे सामने वैल्यू आ रही है। वही काम हम यहाँ भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, बचा क्या मेरे भाई, सी स्क्वायर बचा। और 70 में से तुम 34 घटा दोगे तो तुम्हारा कितना बचेगा बाबू, 36 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही तीनों में से आप देखो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, और 70 में से 61 घटा दोगे तो 9 बचेगा भाई। ठीक है, वैसे ही तीनों में से यहाँ पर ए से ए खत्म और सी से सी खत्म, क्या बचेगा, तो ये बचेगा। 70 में से 45 घटा दोगे कितना बचेगा भाई साहब, 25 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब समझदार प्राणी क्या होगा, उसको अच्छे से पता है छोटी छोटी बारीकियां। सी स्क्वायर का मान 36 है तो वो जानता है सी का वैल्यू 6 होगा। ए के स्क्वायर का मान 9 है तो उसको पता है ए का मान 3 होगा। बी स्क्वायर का मान 25 है तो पता है बी का मान कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया आप देखिए, तो पहले यहां पर ये बोला गया कि सर बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर बी में से आपको ए को घटाना है, 5 में से आपको 3 को घटाना है, कितना आ जाएगा, 2। सी में से बी को घटाना है, सी है और ये बी है, 6 में से 5 को घटाना है, कितना आ जाएगा, 1। सी में से ए को घटाना है, 6 में से 3 घटाना है, कितना आ जाएगा, 3। 2 1 और 3 का अनुपात होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, इस तरीके से आपको समझना है। कभी बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे ही यहाँ पर बनाइएगा। ठीक है, तो बी फॉर बेतिया, बी फॉर बाहुबली, बहुत बढ़िया बात है। अर्जुन सोनी कहते हैं कैलकुलेशन पे स्पीड नहीं बढ़ रही है, कुछ बताइए। देखिए बच्चे, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि स्क्वायर हो गया अपना 25 तक या 30 तक का जो टेबल है, जो पहाड़ा है, उसको याद करके रखिए। ठीक है, मतलब जो टेबल हो गया, आपको 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि कभी अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए 17 को 9 के साथ में और आपको पता ही नहीं 17 का 9 गुना कितना होता है, ठीक है, कि 17 का 9 गुना 153 है कि 143 है कि 163 है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो वहाँ वक्त लगेगा। आपको ये नहीं पता अगर 27 का स्क्वायर किसके बराबर है, या जो 27 का, जैसे मानो मैंने अगर ये कह दिया 841, अब आपको ये नहीं पता 841 किसका स्क्वायर होता है, तो वहां पर आप फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब और 30 तक का मेरे भाई टेबल, ये पूरा का पूरा आपको याद करके बैठना है। उसके बाद में जब भी कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व करते वक्त में, तो वहां पर कैलकुलेटर का प्रयोग ना करें, थोड़ा लंबा जाइए, कोई इश्यू की बात नहीं है, लेकिन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखना, आपकी कैलकुलेशन से कई गुना ज्यादा तेज एक मेरे भाई दुकानदार की कैलकुलेशन होती है। जितने तेजी में एक बैंक का कैशियर हो गया या एक दुकानदार हो गया कैलकुलेटर पर ऐसे एकदम हाथ फेरता है, या एकदम जितने तेजी में वो कैलकुलेशन कर लेता है, उतना आप भी नहीं कर पाते हो। कारण पता है क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ एक ये कि वो डेली उस चीज की अभ्यास कर रहा है। और आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, कैलकुलेशन की वीडियो देख ली, ट्रिक की वीडियो देख ली, बस हो गया, समझ गए भाई? ये गलत है। ऐसा नहीं करना है, जितना सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना है। मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब पर कैलकुलेशन किया था वीडियो देखते हैं, ट्रिक देखते हैं, लेकिन जब बात पेपर के अंदर में आती है, जब मॉक टेस्ट में सॉल्व करने की आती है, अप्लाई करने की आती है, तो वहां पर अप्लाई ना करके फिर आप वहां पर 2 नंबर का काम करते हो, तुरंत मॉक को पॉज करके कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करोगे, ठीक है, या फिर मेरे भाई जो है तुक्का भेड़ दोगे, तो इससे तो कैलकुलेशन कभी सुधर नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, स्टेज नंबर 1 है 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब, 30 तक का टेबल। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर आपको ये करना है, मेरी कैलकुलेशन की वीडियो है यूट्यूब पर अपलोडेड है, उनको देखना है। और स्टेप नंबर 3 यहाँ पर डेली आधा घंटा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अपने फॉर्मूला बुक से या खुद से कर लेनी है, बस इतना काम करना है। सॉरी, ठीक है भाई, ध्यान रखना है 3 बात को लेकर के। आ जाइए, कैलकुलेशन की और सी काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो जैसे एक तरफ मैं यहाँ पर आपका सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन का करना चाह रहा है तो वो यूट्यूब से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर कैलकुलेशन सीरीज बाई आदित्य रंजन सर टाइप करोगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएगी और वहाँ देख लेना। अब ये बकैती मत काटना कि सर यहाँ एप्लीकेशन में पढ़ा दीजिए, यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं हम वो पढ़ाएंगे। जिनको कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है वो मेरे भाई यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, आ जाइए। क्योंकि कोई बोलेगा सर मेरे को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दीजिए। कोई बोलेगा हमको ज्योमेट्री में दिक्कत है, ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। तो हम तो अपने लहजे से पढ़ाएंगे और उस तरीके से पढ़ाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो पहले सिलेबस जरूरी है, ना कि पहला कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक साइड चीज है, जो करने की इच्छा है तो आप यूट्यूब का सहारा लेकर के कर लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पढ़ाई करिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कहा गया है। ए बी सी का रेशियो हमारा 2, 3 और 4 का है, तो हमसे ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ए अपॉन बी का मतलब, जैसे ए का हमारे पास में मान कितना है, तो ए का मान हमारे पास में 2 है, बी का मान कितना है हमारे पास में 3 है, और सी का मान कितना है तो 4 है। हमें ए अपॉन बी करना है, यानी 2 को डिवाइड करना है 3 से, फिर बी अपॉन सी करना है, 3 को डिवाइड करना है 4 से, फिर सी अपॉन में ए करना है, 4 को डिवाइड करना है 2 से। हम अपना पड़ोसन मेथड लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसको हल करेंगे। पड़ोसन मेथड क्या कहता है, अपनी वैल्यू अपने पास में रखनी है, दूसरों की भी वैल्यू खींच लेनी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अपना न्यूमरेटर अपने पास में रखेगा और अपने डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी लोगों का मेरे भाई वैल्यू उठाएगा, यानी 4 और 2 उठाएगा। तो यहाँ बोलोगे सर इसका न्यूमरेटर इसके पास में रहेगा और बाकी ये 4 और ये 2 रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अपना मेरे भाई न्यूमरेटर उठाएगा और अपना मेरे भाई बाकी दोनों का डिनोमिनेटर छोड़ देगा, यानी यहाँ पर ये ले लेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये अपना न्यूमरेटर उठाएगा, अपने डिनोमिनेटर को छोड़ करके बाकी लोगों का डिनोमिनेटर लेगा, यानी यहाँ पर लेगा 3 इंटू 4 इंटू 4। ये यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा खेल खत्म। अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 4 खत्म है, लेकिन आप देखो कॉमन क्या क्या ले सकते हो जो दोनों जगह से लेकर के काट पाओ। तो 2 ले सकते हो, यहाँ से भी 2 ले सकते हो, और यहाँ से 2 से कितनी बार में काट सकते हो, 2 बार में। तो ये 4 इंटू 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 8, 9 और 24 कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, बहुत शानदार। मानसी राणा, ज्योति पाल, अमित, अंशुल कुमार, विनय कुमार, सचिन, के एम रानी, यहाँ तो बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, जितने बच्चों का नाम नहीं ले पाए वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब बहुत शानदार कर रहे हैं। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ये आपका मेरे भाई प्री का क्वेश्चन है 2023 का। क्वेश्चन में कहा गया द सीट ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन स्कूल आर। इतने सीट उसमें मैथमेटिक्स में है, इतने यहाँ पर मैथमेटिक्स में है,
उसके बाद में यहाँ पर इतने सीट उसमें इंग्लिश में है और इतने सीटें उसमें केमिस्ट्री में। अगर इन सीटों को बढ़ा दिया जाता है 20% से, 40% से और 60% से, तो यहाँ पर ये जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी या इंक्रीज सीट होगा वो हमारा कितना होगा। कोई परेशानी नहीं है भाई। आप यहाँ पर ऐसा करो कि सर बोलो सर ये हमारा मैथमेटिक्स है और ये हमारा इंग्लिश है और ये हमारा केमिस्ट्री है। अगर हम पुराने मेरे भाई रेशियो की बात करें तो पुरानी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो बोलोगे सर ये 6 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 7 है। और अब नया मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो नया में थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। पहले वाले संख्या को या पहले वाले संख्या को आपने 20% से बनाया। अब ऐसे वाले सवाल कहाँ कहाँ पर पूछे जाते हैं, देखो सबसे पहला ऐसा सवाल परसेंटेज में पूछा जाता है कि एक क्लास में यहाँ पर या एक व्यक्ति का मेरे भाई या 3 अलग अलग लोग हैं, उनके अर्निंग का रेशियो इतना है या उनके इनकम का रेशियो इतना है। ठीक है, कहा जाएगा इसका इनकम 20% से बढ़ा है, इसका 40% से बढ़ा है, इसका 60% से बढ़ा है, तो अब ये बता दो नया इनकम का रेशियो कितना होगा। ये क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन आप लोगों को रेशियो में मिल जाता है कि किसी कक्षा में 3 बच्चे हैं और उनका ये अनुपात है, अगर इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट हम बढ़ा देते हैं तो बताओ यहाँ पर अब रेशियो कितना होगा, नया कितना होगा। तो मतलब एक ऐसा सवाल जो परसेंटेज में भी पूछा जाता है, एक ऐसा सवाल जो रेशियो में भी पूछा जाता है, ऐसे ही मेरे भाई प्रॉफिट लॉस में भी पूछा जाएगा कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, तो बोलोगे 6, 4 और 7। अगर इसकी कॉस्ट प्राइस को इतना परसेंट से बढ़ा दें, इसको इतना से बढ़ा दें और इसको इतना से बढ़ा दें, तो अब हमारा रेशियो कितना होगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं लेना, हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है और वो यहाँ पर ये है कि सर जैसे ये 6 जो है अपने आप में, सर ये अपने आप में हमेशा 100% रहेगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपने इसमें क्या किया है, तो आप बोलोगे सर मैंने इसमें 20 बढ़ा दिया है, यानी अगर कल के दिन यहाँ पर ये जो 6 है ये 100 का मान था, तो अब कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये 100 से कितना हो गया, तो 120 हो गया। अगली वाली वैल्यू 40% से बढ़ी है, तो हम ये बोलेंगे सर अगर ये आज के समय अपने आप में 100 का मान है, तो ये 40 से बढ़ गया तो 140 हो जाएगा, और वहीं 40 से कम हो जाता तो कितना हो जाता, 60 हो जाता। तीसरी वाली वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर अगर आज के समय ये अपने आप में 100 का मान है, तो इसमें भी कितना बढ़ा दिया, 60 बढ़ा दिया, तो इसको बना दिया 160 बना दिया। तो आपको यही बात समझना है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से इस बात को जान लेना है कि सर ये कैसे काम करता है। अगर ये 100 है तो 120 बन जाएगा, अगर ये 100 है तो 140 बन जाएगा, अगर ये 7 है तो कितना बन जाएगा, 160 बन जाएगा। रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वाले को काटते हैं और नीचे वाले को काटते हैं। जैसे इसका 100, इसका 100 और इसका 100 कट जाएगा, यहाँ का 0, यहाँ का 0 और यहाँ का 0 कट जाएगा। और अगर हम कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेते हैं, 4 भी हर जगह से काट सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे 4 से आप कितनी बार में काट सकते हो, 3 बार में, 4 से आप 1 बार में, और 4 से कितनी बार में काट सकते हो, 4 बार में। आप अगर और काटना चाहो ना, आप और काट सकते हो। आप काटो 2 से कितनी बार में, 3 बार में, आप काटो 2 से कितनी बार में, 7 बार में, और आप काटो 2 से कितनी बार में, 2 बार में। ऊपर कितना बच गया, 3 इंटू 3 मेरे भाई 9 बच गया। यहाँ कितना बच गया, तो 7 बच गया। और यहाँ कितना बच गया, तो मेरे भाई 14 बच गया। तो 7, 9 और 14 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, कौन सा है, सॉरी 9, 7 और 14 मेरे भाई, 9, 7 और 14 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसे सवालों में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में 2 तरीके हैं। ठीक है, एक जैसे आपने ये तरीका बनाया कि सर हमने पहले का ले लिया, हमने दूसरे का ले लिया, हमने तीसरे का ले लिया, हमने फाइनल रेशियो बताया। दूसरा तरीका हमारे पास में यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि जब भी किसी भी संख्या में तुम्हें परसेंटेज बढ़ाना हो, कभी भी मेरे भाई बढ़ाना हो, तो तुम यहाँ पर एक काम करना, शॉर्टकट अपना लेना। और आप यहाँ पर शॉर्टकट में क्या करना, जैसे ये 6 है, 4 है और 7 है, आप इसे मेरे भाई चाहो तो इसको 60 भी कह सकते हो या फिर आप इसको 600 भी कह लो। आप इसको मेरे भाई यहाँ कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा, आप इसको 400 कह लो और आप इसको 700 कह लो। बेसिकली मतलब मैं चाहता हूँ हर किसी में आप यहाँ पर क्या कर दो, तो हर किसी में आप यहाँ पर इतना इतना मेरे भाई गुना कर दो। ठीक है, अब उसके बाद में ये वाली संख्या को आपको बढ़ाना है कितने परसेंट से, तो बोलोगे 20% से। ठीक है, ये वाली संख्या को आपको बढ़ाना है मेरे भाई 40% से, और यहाँ पर ये वाली संख्या को बढ़ाना है कितने से, तो 60% से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे 600 का 20% निकालना है और जोड़ देना है। तो 600 का 20% निकालते कैसे हैं, तो 600 इंटू 20 बटे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, जिसको अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 120।
और दूसरा तरीका हमारे पास में यहाँ पर क्या है, तो हम ये कहेंगे सर देखो परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाता है और 20 का 6 गुना 120 हो जाता है। तो इसमें अगर 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा सर। ठीक है, वैसे ही परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाता है, 40 का 4 गुना 160 हो जाता है और इसमें 160 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 560 हो जाएगा। परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाता है, 60 का 7 गुना 420 हो जाता है और इसमें 420 जोड़ देंगे तो ये 1120 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर रेशियो लेंगे और हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए रेशियो में आपका ये पूरा पूरा खत्म हो गया एक एक जीरो। ठीक है, अगर आप 8 से काटते हो तो 8 से आपका 9 बार में कटेगा, 8 से आपका 7 बार में कटेगा और 8 से कितनी बार में कटेगा सर, तो 8 से यहाँ पर 14 बार में, तब जाकर के 9, 7 और 14 आएगा और ऑप्शन नंबर बी को हम लोग बिल्कुल सही उत्तर बोलेंगे। अभी शुरू की क्लासेस है तो मैं जितना हो सकता है मध्यम मध्यम धीरे धीरे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ले सकता हूँ और कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है। अब यहाँ पर ये दो तरीके तो हो गए आपके बनाने के कि सर एक हम इस तरीके से जा सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पर इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये कहा है कि देखिए ये पेपर बड़ा असमंजस वाला खेल है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या करना है आपको कि हमेशा जितना नज़र आपका क्वेश्चन के ऊपर में रहे ना, उतना नज़र अगर किसी बच्चे का ऑप्शन के ऊपर में भी है तो ये समझ लो मेरे भाई असली योद्धा यहाँ पर इस युद्ध का वही है, असली योद्धा वही है, उसी को फाइट करना है, उसी को सब कुछ करना है भाई। अब बोलोगे सर हम समझ नहीं पाए आपकी बात, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? मैंने कहा देख भाई बात ऐसी है यहाँ पर ए और बी है और सी है, कल के दिन हो सकता है यहाँ पर 5 लोग हो सकता है 6 लोग हो सकता है 7 लोग हो। मैंने आपसे एक ही बात कही है भाई कि आप है ना बाकियों पर फोकस मत करो कि कौन क्या है और क्या नहीं है, आप मेरे भाई सिर्फ 2 लोगों पर फोकस करो। जैसे अगर मैं ए और बी का कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पर ए और बी का कंपैरिजन करने पर मुझे क्या मिलेगा 9-7, यहाँ पर मुझे मेरे भाई कितना मिलेगा तो 9-7, मतलब ए और बी का कंपैरिजन करना उचित नहीं रहेगा क्योंकि पता चले अगर हम ए और बी का रेशियो वहां से निकालेंगे तो ये दो ऑप्शंस में आके लटक जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे भाई, तो हमने यहाँ पर कहा सर हम है ना इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम किसका कंपैरिजन करेंगे हम बताते हैं। हम यहाँ पर करेंगे बी और सी का, यहाँ करेंगे बी और सी का, यहाँ करेंगे बी और सी का और यहाँ करेंगे बी और सी का। ठीक है, और सिर्फ इतने में ही हम अपना आंसर निकालेंगे। आप देखिए इसका कितना फायदा होगा और कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। यानी आपको आखिरी के 2 लोगों पर मेरे भाई फोकस करना है, तो आप इसको मत लिखो। यानी ये 4 है तो 400 और ये 7 है तो 700, बस आपको इतना फोकस करना है। अब आप एक बात बताओ, इसको 40% से इसको 60% से, इसको कितने परसेंट से भाई 40% से बढ़ा दिया आपने, और इसको आपने बढ़ाया कितने से, तो आपने इसको बढ़ा दिया 60% से। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो परसेंट से आपका दोनों जीरो खत्म हो जाता है, 40 का 4 गुना 160 हो जाता है, 160 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाता है, ये हमारा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते ही हैं तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर अगर आप 8 से काटोगे तो 8 से यहाँ पर ये कटेगा नहीं, कटेगा भाई। तो ये आपका किससे कटेगा, तो आप बोलोगे सर ये अगर हम इन दोनों का रेशियो देखते हैं ना, 4 चौके 16, 7 छक, एक सेकंड भाई यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ यहाँ पर ये हो गया, देखो हमें जोड़ना था, हमें क्या करना था, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 4 चौके 60, 160 इसमें जोड़ना था तो 560 आ जाता, और यहाँ पर परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 7 छक 42, 420, 420 इसमें जोड़ते तो 1120 आ जाता। जीरो से जीरो खत्म मेरे भाई, 8 से 7 बार में और 8 से 14 बार में 7 और 14 आता। आखिरी की 2 संख्याओं का रेशियो 7-14 ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, इन्हीं दोनों में है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पेपर में कभी भी इस तरीके से मेरे भाई, वो कहते हैं ना चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव के तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। तो तीसरा वाला जो है वो आपका होना चाहिए कि आपके कैलकुलेशन पे और आपके सोचने की तरीकों पर मेरे भाई कोई संदेह ना करे। जैसे इसका फायदा मैं बताता हूँ क्या होता है। कल के दिन मान लीजिए मैं यहाँ पर कहूँ कि कोई क्लास है और ABCDE करके मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्लास है, यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 4 बच्चे हैं, यहाँ पर 5 बच्चे हैं, यहाँ पर 6 बच्चे हैं, यहाँ पर 7 बच्चे हैं, और मैंने यहाँ पर कहा कि ऐसे मान के चलो कि हर किसी में हमने कितना बढ़ाया भाई साहब, तो हर किसी में मान लीजिए कि हमने 10% ही बढ़ाया। हमने कितना बढ़ा दिया, हमने 10% ही बढ़ा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें 10-10% बढ़ाया है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेरे भाई मैंने कितना कितना परसेंटेज बढ़ाया ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए। तो पहले वाले में हमने भाई 10% बढ़ा दिया है, और दूसरे वाले में हमने यहाँ पर 20% बढ़ा दिया है, तीसरे वाले में हमने क्या किया मेरे भाई यहाँ पर 30% कम कर दिया है, चौथे वाले में मेरे भाई यहाँ पर जो है
वो ऐसे मान करके चलो कि हमने 40% की कमी कर दी है, और पांचवे वाले मेरे भाई हमने क्या किया है, मानो 50% की कमी कर दी है। ये हमने ऐसा किया है, इन दो में बढ़ाया, बाकी तीनों में कम किया है। अब सही ऑप्शन तुम्हारे पास में मैं नहीं, चार ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। पहला ऑप्शन मेरे भाई हो जाएगा 3:4:5:6:7। दूसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 3:4:6:5:7। तीसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ये मेरे भाई 33 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 48 हो जाएगा। अगले की बात करोगे भाई तो ये हमारा 65 हो जाएगा। उसका अगला अगर हम बात करते हैं तो 66 हो जाएगा, और ये 77 हो जाएगा। ये हमारे तीन रेशियो हो गए यहाँ पे, या 66 67 छोड़ दो, आप मान लो 66 और ये 60, आप 71 ले लो भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ पर क्या है, वो मैं थोड़ा सेट करता हूँ एक बार, मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन मुझे सेट करने दो आप यहाँ पर, ठीक है। और 33 48 35 36 35, 33 48 35 36 35, ये हो जाएगा 33 48, और फिर हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 36, और फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 35। अब ये आपके कुल मिलाकर के मान लीजिए चार ऑप्शंस हैं आपके। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक बच्चा कौन सा होता है, वो इस पूरे क्वेश्चन को ला करके सॉल्व करेगा, इसको बढ़ाने पर कितना मिला, इसको बढ़ाने पर कितना मिला, इसको बढ़ाने पर कितना मिला, और तमाम तरह की दुनिया की सारी घटिया हरकत। दूसरा बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर ये देखेगा सर ऐसा रेशियो लो जिससे हमें फायदा मिल जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए और बी की ही बात करता हूँ, सिर्फ ए और बी का कंपैरिजन करता हूँ, मानो यहाँ पर ए 3 नहीं 300 है, और बी यहाँ पर 4 नहीं 400 है, सिर्फ ए और बी का कंपैरिजन, इसको 10% से बढ़ाया है। अब ये बताओ, परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म तो 30 हो गया, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 330। और यहाँ पर इसको कितना किया, तो इसको 20% से बढ़ाया है, तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 20 का 4 × 80 तो 480 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो कौन सा रेशियो आएगा, 33:48। या अगर 3 से काटोगे भी तो 11 और मेरे भाई 16 का अनुपात। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11-16 का रेशियो है? क्या ये 11-16 के रेशियो में है, तो ना जी नहीं है। क्या ये 11-16 में है, तो ना जी नहीं है। एक ये हमारा है और एक ये हमारा है, ये दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर फंस गया, तो यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, ए और बी का ना लेकर के हम यहाँ पर डी और ई का भी लेते हैं। ऑप्शन लेना भी अपने आप में एक कला है। काफी लोग यही घटिया काम करते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में जाके देखते हैं अटक गए, अरे भैया गड़बड़ हो गया यार, ये तो नहीं करना था, ये नहीं करना। इसीलिए पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर किसका, ए और बी का ना लेकर के बी और सी का लिया था मैंने, इसलिए मैंने आखिरी के दो लोगों में लगाया हुआ था। अब इसी रेशियो में आप देखो ना, अगर आप मानो यहाँ पर ये देखो 3-4 आता तो दोनों में कोई सही हो सकता था, और 33-48 आता तो दोनों में कोई सही हो सकता था। तो बुद्धिमानी यहाँ पर क्या थी, आखिरी के दो अंकों में लगाना, 6-7 5-7, ये अलग है और ये अलग है। हमेशा उस चीज को पकड़ो जो सारे के सारे अलग हो, ठीक है, और उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करो, यानी आखिरी के दो। तो ये हमारा 600 है और ये हमारा 700 है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें 40% की मेरे भाई कमी हो जाएगी, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50% का कमी हो जाएगा। आप देखोगे परसेंट से दोनों जीरो खत्म, यानी 40 का 6 × 240, और इसमें से अगर 240 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 360 बचेगा। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 350 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 350 बचेगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 36-35, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, इस तरीके से मेरे भाई आप अपने सवाल को बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। चलिए एक काम करिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 को बना करके दिखाइए कितना आपका आंसर आ रहा है। फटाफट मेरे भाई, यहाँ पर फेस 12 का आंसर है, जल्दी से बताइए। हाँ।
काफ़ी ज़्यादा मैं देर के लिए गायब हो गया भाई, सॉरी। ठीक है, असल में क्या हुआ, एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग ही कह लीजिए, आग लग गई थी। ठीक है, सारे के सारे लोग भागे 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 गए एकदम, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, बट हाँ सभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फायर सिलेंडर था हमारे पास में, आग बुझाने में सभी कामयाब रहे। होता है एसी में यार, आजकल एसी के ब्लास्ट बहुत हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर एसी ही ब्लास्ट कर गया, पर ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, सब सही सलामत है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। ए और बी का रेशियो हमारे सामने इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, सी और डी का रेशियो इतना है, तो सबका मिलाकर के कितना होगा। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो हमारे पास में कुल मिलाकर के 4 लोग हैं, ए बी सी डी करके हैं यहाँ पे। ए और बी का रेशियो हमारा 8 और 13 का होता है, बी और सी का रेशियो हमारे सामने 5 और 8 का होता है। ठीक है, और सी और डी का रेशियो हमारे सामने कितना है, 4 5 का है। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है रेशियो को बैलेंस करना? इतने प्यार से हर कुछ सिखा रखा है मैंने कि बच्चों अगर 4 हो तो यहाँ पर 4 कब्जा करेगा, कब्जा मेथड लगाओ यहाँ पर। 5 है तो 5 आ जाएगा, 8 है तो 8 आ जाएगा, 13 है तो 13 आ जाएगा, 13 है तो 13 आ जाएगा। आज इस कब्जा मेथड में मैं आपको थोड़ा सा यूनिक सिखाने वाला हूँ, थोड़ी सी एकदम बढ़िया बात है। और वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर ये है कि इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को, इस लाइन के किसी भी डेटा को, इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। और क्यों कर सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये 8 इंटू 5 इंटू 4 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, ये 13 इंटू 5 इंटू 4 होता है। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, 13 इंटू 8 इंटू 4 होता है। और लास्ट में यहाँ पर 13 इंटू 8 इंटू 5 होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, हम किसी को काट सकते हैं, जैसे मानो 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर कट जाएगा। तो जब लास्ट में काटते हैं ना, तो हम कभी ये नहीं देखते हैं यहाँ पर कि ये कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, कौन से घर से आया, कभी ये नहीं देखते हैं कि पहले घर से आया, दूसरे घर से आया, तीसरे घर से आया। इंपॉर्टेंट ये होता है तीनों के पास में कोई ना कोई एक होना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई एक होना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई एक होना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई एक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कटम कटाई को लेकर के, तो मल्टीप्लाई करके हम क्यों काटें, हम शुरू में ही काटेंगे। इस लाइन के किसी एक डेटा को पकड़ो, इस लाइन के किसी भी एक डेटा को पकड़ो, इस लाइन के किसी एक डेटा को पकड़ो, और इस लाइन के किसी एक डेटा को पकड़ करके 2 बार में लपेट दो। ठीक है, अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखो तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो अब कॉमन नहीं ले सकते। और नहीं ले सकते तो 8 इंटू 5 हमारा 40, 13 इंटू 5 हमारा 65, 13 इंटू 8 104, और यहाँ पर मेरे भाई 130 ही हमारा ऑप्शन है। 40 65 104 130 मेरे भाई यहाँ पर 40 65 104 130 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये हो सकता है, और नहीं तो दूसरा जो तरीका है जो कि 1 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हैं, वो यहाँ पर ये है, जो पहले दिन से मैं आप लोगों को सिखाते आ रहा हूँ कि भाई देखो ये सॉल्व करना है ना, ये बचकानी हरकतें होती हैं, बच्चों की हरकतें होती हैं। आप यहाँ पर सीधा ये देखिए, ए और बी का रेशियो जो है वो 8 और 13 का है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में 8 और 13 का होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई आप देखोगे तो जब 5 से काटोगे तो ये 5 से 8 बार में कटेगा, और ये 5 से 13 बार में कटेगा। ये 2 और 5 का रेशियो है, ये 38 और इतना है, और मेरे भाई 20 से काटोगे तो ये 2 और ये 3 है। हमें चाहिए 8 और 13, ये 8 13 है लेकिन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बाकी हमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब मात्र 2 सेकंडों के अंदर में आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, इससे ज्यादा मेरे भाई आपको ये वक्त नहीं लगता। आइए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है, सेम तरीके से है। एक्स वाई का रेशियो इतना है, वाई जेड का रेशियो इतना है, और उसके बाद में जेड डब्ल्यू का रेशियो इतना है, और यहाँ पर एक्स जेड और डब्ल्यू बोला गया है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय आपके पास में नहीं है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए एक्स हो गया, ठीक है, वाई हो गया, और यहाँ पर ये जेड हो गया, और यहाँ पर ये डब्ल्यू हो गया। तो एक्स हमारा कितना है 6, वाई हमारा है 5, जेड हमारा है मेरे भाई 9, और डब्ल्यू हमारा है मेरे भाई 4। ये इस तरीके से अनुपात है, लेकिन ऐसे लिखते हैं बिल्कुल नहीं है, घटिया काम है, वाहियात काम है। हम लोग उल्टा ऐसे लिखते हैं कि सर एक्स और वाई का रेशियो हम यहाँ पर एक साथ में लिखेंगे, वाई और जेड को हम यहाँ पर अलग लाइन में लिखेंगे, और जेड और डब्ल्यू को हम यहाँ पर 2 और 3 को हम यहाँ पर अलग लाइन में लिखेंगे। इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हैं, कब्जा मेथड लगाते हैं। कब्जा मेथड जब हम लगाएंगे तो कब्जा शुरू हो जाएगा। कब्जा शुरू हो जाएगा तो 2 के बगल में 2 का कब्जा, 2 के बगल में 2 का कब्जा, 9 के बगल में 9, 4 के बगल में 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको क्या क्या डेटा लेना है, तो आपको एक्स का लेना है,
उसके बाद में आपको जेड का लेना है और आपको डब्ल्यू का लेना है। तो एक्स का लोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 6 × 2 12 × 9 108 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप जेड का डेटा लोगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 मेरे भाई 40 हो जाएगा यहाँ पे। डब्ल्यू का लोगे 5 के 20 देखिए ये 60 हो जाएगा। आप इसको काटो तो यहाँ पर ये कितनी बार में कटेगा, तो बोलोगे सर 4 से काटूंगा तो 27 बार में, 4 से काटूंगा 10 बार में, 4 से काटूंगा 15 बार में। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली होगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकदम हल्के हल्के सवाल हैं जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप बना पा रहे हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका मेरे भाई सिलेक्शन फेज का। क्या कहा गया, द सम ऑफ द 4 मेंबर ए बी सी डी जितना मेरे भाई, रेशियो ऑफ ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए मेरे भाई ऐसे दिया गया है, सी का मान कितना होगा। यानी जो चीज़ हमने आपको पढ़ाई है अब वही चीज़ आपके पास में यहाँ पर मेरे भाई भाषा के माध्यम में दी गई है। हमारे सामने कुल मिलाकर के ए बी सी डी नाम के यहाँ पर 4 संख्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया ए से बी का जो अनुपात है वो 1 और 2 का अनुपात है। फिर कहा गया बी से सी का जो अनुपात है वो हमारा 3 और 1 का अनुपात है। फिर कहा गया सी से डी का जो अनुपात है वो हमारा 2 और 3 का है। अब आप अगर बात करेंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर कौन सा मेथड लगाना चाहिए, तो बोलोगे गुरुजी कब्जा मेथड। कब्जा मेथड में 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 है तो यहाँ 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा और 2 है तो 2 आएगा। यहाँ पर देखोगे तो पूरा मेरे भाई हो गया 6। हालांकि कॉमन डेटा अगर मिलता है तो उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3। ये सारा का सारा हो गया। अब क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्या दिया और क्या पूछा है, तो कहा गया सम ऑफ 4 मेंबर। ये हमारा क्या है, तो चारों का सम है। ये हमारा क्या है 875 मेरे भाई, तो चारों का यहाँ पर सम है। तो अगर सम है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6 3 9 2 11 और 3 हमारा 14, इतने का वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा है, तो सी का मान पूछा है, मतलब 2 का मान पूछा है। यानी 2 का मान पूछा है तो 2 से अगर हम काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में 17 हो गया, तो 7 का 2 बार में 14 और 5 बार में इतना 125। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 125 जो होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले यहाँ पर जो रेशियोज आते हैं वो लिखते हैं, फिर कब्जा मेथड लगाते हैं, फिर जो कॉमन निकल करके आता है लपेट देते हैं। जो दिया गया था वो चारों का सम था और जो पूछा गया था वो सी का मान था। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, CHSL का सभी लोग बना पाएंगे मुझे यकीन है। रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए एंड बी इतना है, सी और डी हमारा इतना है। अगर सी का मेरे भाई वैल्यू 1500 ज़्यादा है बी से और डी की वैल्यू मेरे भाई यहाँ 1300, तो बोला गया ए का मान कितना हो। ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। यहाँ पर ए और बी का मेरे भाई अपना कहानी है और सी और डी का यहाँ पर दोस्तों अपना कहानी। ए और बी में कीमतों का जो अनुपात है वो यहाँ पर 5:9 है। उसके बाद में सी और डी में यहाँ पर 24 और 13 है, यहाँ पर ये मान करके चलो। ठीक है, अब उसके बाद में अगर बात करते हैं सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है। यहाँ पर जो सी की कीमत है, देखो बी की जितनी भी कीमत है उससे ये बंदा कितना ज़्यादा है, तो 1500 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया डी की कीमत 1300 है। अगर आप ये डी की कीमत को देखोगे तो डी की कीमत बाबू तुम्हारा 1300 रुपया दिया गया है। तो बोला गया है ए का मूल्य ज्ञात करें। अब इसमें मेरे भाई लोगों जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये 9 यूनिट था और यहाँ पर ये 24 हो गया, इसका मतलब ये 15 बढ़ा है। तो उनके नज़र में 15 का मान 1500 आता है, तो 15 का मान 1500 आता है तो 5 का मान उनके नज़र में 500 आ जाता है। बाकी चीज़ों को वो इग्नोर मार देते हैं और यहाँ पर 500 को ढूंढते हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देते हैं और जीवन में वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे 500 को अपना उत्तर भी बता रहे हैं, जैसे रानी यादव जी हैं। ठीक है, अनुष्का सोनी जी हैं। ठीक है, 500 उत्तर आपका सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो बात की बातें हैं। बट मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप इस बात को समझिए, ये जो लॉजिक आपने लगाया ना, ये लॉजिक वाहियात है और ये लॉजिक गलत है। ठीक है, हो सकता है 500 ही सही आंसर हो, लेकिन इस लॉजिक से मेरे भाई नहीं होगा। अब ये सही क्यों नहीं है बता रहा हूँ मैं मेरे भाई यहाँ पर इसीलिए क्योंकि देखो ये एक अलग रेशियो है, ये 5x और ये हमारा 9x है। और ये एक अलग रेशियो है 24y और ये मेरे भाई 3y है। तो ये x और y में आप यहाँ पर ये 15 को क्या बोलोगे, 24y में से आप 9x को घटा कैसे सकते हो, आप इसको माइनस कर कैसे सकते हो, आपने गलती कर कैसे दी, नहीं कर सकते। इस बात को समझिए, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो है ऐसी वाहियात हरकतें नहीं करनी है। आपको उल्टा ये देखना है, सर देखो 13 का मान कितना है, तो 1300 है। तो अगर 13 का मान 1300 है तो 24 का मान कितना हो जाएगा, तो 24 का मान हमारा 2400 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, इसमें से 1500 जोड़ने पर हमारा ये आया है, तो इसमें से 1500 घटाने पर बी का मान निकल करके आएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मेरी उम्र आपकी उम्र से 2 साल ज़्यादा है, मतलब अगर आप 8 साल के हैं तो हम 10 साल के हैं, तो आपके में 2 जोड़ने पर मेरा निकलता है, तो मेरे में 2 घटाने पर आपकी वैल्यू निकलेगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? अगर यहाँ पर नीचे से प्लस का साइन जा रहा है ना, ठीक है, तो याद रखना ऊपर से माइनस का साइन आएगा। 2400 में से 1500 घटा दो, यानी बी की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 900 मेरे भाई। और बी का मान अगर 900 निकल जाएगा तो फिर वही बात है, 9 का मान 900, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 500। तब जाकर के इस लॉजिक के माध्यम से ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसको हम लोग बिल्कुल सही मानेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ? चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो इक्वल करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्त यहाँ पर बी और सी में तुम्हारा कोई संबंध स्थापित करने वाला कुछ भी नहीं है। ए का रेशियो बी के साथ में, सी का रेशियो डी के साथ में, इनका बिचौलिया गायब है। जो अक्सर बिचौलिया हुआ करता था, जैसे पीछे यहाँ पर क्या थे? बिचौलिया थे। ए और बी में ये था, बी और सी में बी बिचौलिया था, सी और डी में सी बिचौलिया था। क्योंकि बी जो है वो ए के साथ संबंध बनाता है, बी सी के साथ में बनाता है, सी जो है वो बी के साथ में बनाता है, सी डी के साथ में, तो ये बिचौलिया होते हैं। इनमें कहीं पर कोई बिचौलिया था नहीं, इनका अपना था, इनका अपना था, बीच में कनेक्ट करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू के माध्यम से गए। ठीक है, सवाल हर कोई बना लेगा, लेकिन जो रियल कंसेप्ट होता है ना वो समझना बड़ा जरूरी है। आज ये क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 1:2। क्यू और आर का मेरे भाई, अब देखो क्यू बिचौलिया हो गया, क्यू का संबंध पी के साथ में है, क्यू का संबंध आर के साथ में है। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर कहेंगे तो देखिए सर 3 लोग हैं हमारे पास में, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। ठीक है, पी और क्यू का अनुपात हमारा कितना है? तो 1:2 है। क्यू और आर का रेशियो हमारे सामने कितना है? तो 3:2 है। हमें यहाँ पर क्या करना है? तो बिचौलिए की मदद से यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है? तो यहाँ पर कब्जा मेथड। 3 के पड़ोस में 3 आएगा, 2 के पड़ोस में 2 आएगा। 3 इंटू 1 3 कहलाएगा, 2 इंटू 3 6 कहलाएगा, 2 इंटू 2 4 कहलाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? इफ 1/3 ऑफ पी इनकम इज 4400 लेस देन हाफ ऑफ पी इनकम। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट में इसको 3x बोल दूं, इसको 6x बोल दूं और इसको 4x बोल दूं, तो क्वेश्चन में कहा गया पी के इनकम का, मेरे भाई ये पी के इनकम का 1/3। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, यदि पी के आय का 1/3, पी के आय का 1/3 बराबर मेरे भाई पी के आय के आधे से इतना कम है, यानी पी का आय, यहाँ पर ये पी का आय है और इसका आधे से कितना कम है मेरे भाई? तो इसके आधे से 4400 रुपए कम है। ठीक है, तो क्यू का आय, इन लोगों ने पूछा हमसे क्यू का आय कितना होगा, तो ये पी के आय का 1/3 पी के आय के आधे से कितना कम है? तो इतना कम है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x। और अगर आप यहाँ पर ये x लोगे और ला करके मेरे भाई यहाँ पर 3x बाई 2 से मेरे भाई माइनस करोगे तो बच जाएगा माइनस का 4400। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 2x माइनस इतना, तो ये हो जाएगा x/2, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितने का? तो ये x/2 हो जाएगा माइनस का 4400। आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये माइनस है, माइनस खत्म, ये 2 ले जाओगे उधर में, तो 2 ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 ले जाओगे यहाँ पर तो 8800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 8800 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, और x की वैल्यू है तो q का इनकम हमारा कितना है? तो हम यहाँ बोलेंगे सर q की वैल्यू हमारे सामने जो है वो ये है कि 6 को इसके साथ में गुना करना है। तो मेरे भाई 6 8 48, और 48 और मेरे भाई यहाँ पर 52, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो इसका 6 गुना हम यहाँ पर करेंगे और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? बी फॉर बिहार। बहुत बढ़िया। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? नहीं भाई, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा बस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या है, x/2 कैसे आया? बिल्कुल कहाँ पर x/2 कैसे आया भाई? यहाँ पर ये देखो 2x हो गया, 2 को इससे गुना करोगे 2x होगा, 2x माइनस 3x माइनस x आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा गया, a sum of इतना is divided between a b c and a b and c such that the ratio of share of b और c का रेशियो इतना है, उसके बाद में c और a का रेशियो इतना है, डिफरेंस बिटवीन a और c यहाँ पर ये कहा गया। कुल मिलाकर के मेरे भाई 1000 दफा मैं ये बात समझा चुका हूँ,
जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप उनको लिखिए, लेकिन हमेशा बिचौलिया जो होता है ना, वो यहाँ पर बीच में होता है। बिचौलिया हमारा बीच में होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले बी और सी में यहाँ पर बिचौलिया देखो, और ए और सी में बिचौलिया देखो, तो यहाँ बिचौलिया कौन है? तो सी है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो बिचौलिया होता है ना, वही बीच में होता है। आपके यहाँ पर बिचौलिया सी है, और यहाँ पर आपने मेरे भाई बी लिख रखा है, या आपने गलत लिख रखा है। आपको सुधारने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर किसको सुधारोगे भाई? यहाँ पर तो बोलोगे सर देखो, पहले बी का संबंध लिखना है सी के साथ में, और फिर सी का संबंध लिखना है सर ए के साथ में। यानी जैसे डेटा दिया गया कि बी और सी का शेयर का अनुपात 3 और 5 है, तो पहले हम यहाँ पर वो लिखेंगे, और फिर सी और ए का मेरे भाई दिया गया है 4 और 9 है, तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे। सी बिचौलिया है इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, 4 का पड़ोसन 4 है, 5 का पड़ोसन 5 है। यहाँ पर गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया, इतने रुपया को मेरे भाई डिवाइड किया गया है सभी लोगों के साथ में, बी सी का रेशियो इतना हो जाता है, उसके बाद में ये हमारा इतना हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। मैं हजार दफ़ा कहता हूँ बच्चों इस बात में कि सवाल में ये देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 2310 रुपया दिया गया है, और ये 2310 रुपया क्या है? तो तीनों का सम है सर, 45 और 20 65, और 65 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 77 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे ए और सी का पूछा गया है, इसका अंतर पूछा गया है, यानी 25 का मान पूछा गया है। 77 से अगर आप काटोगे तो भाई आपका 30 बार में कटेगा, और ये हमारा हो जाएगा 750। बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी फॉर बाहुबली। पता नहीं लोग 990 कैसे उत्तर दे रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पता नहीं कैसे 990 आ रहा है आप लोगों का उत्तर। ये जो दिया गया है सभी लोगों का सम है, 77 की वैल्यू है, और हमें निकालना कितने का है? 25 का। जितने का मान दिया होता है हम उससे डिवाइड करते हैं, और जितने का पता करना होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए देखिए, आप लोग रिपीट करवाने का धंधा मत लगाइए, आप लोग समझिए इस बात को। क्लास में टाइम पर आओ, जब पढ़ाता हूँ तो पूरी तरीके से बोर्ड के ऊपर में फोकस करो। 1 घंटे की क्लास तुम्हें करनी है, और उससे 1 घंटे में भी तुम दाएं बाएं पड़ोसन को, कौन तुम्हारे लाइब्रेरी में घुस रहा है, कौन जा रहा है, कौन तुम्हारे बगल में आकर के बैठा, अगर तुम्हारा उसके ऊपर में फोकस होगा ना, तुम मेरे बात को नहीं समझ पाओगे, नहीं रिलेट कर पाओगे। लाख दफ़ा तुम रिपीट लिख दोगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान रखो इस बात का। जितने देर पढ़ रहे हो उतने देर पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अब ये कहा गया सम ऑफ रुपीज इतना इज डिवाइडेड अमंग 4 लोगों में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कि रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ यहाँ पर ए एंड डी टू कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना मेरे भाई, कंबाइंड रेशियो है। उसके बाद रेशियो ऑफ मेरे भाई बी एंड डी इज हमारा 8 और 9 है। इस सी रिसीव्स इतना, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? अब सभी लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल के साथ में आपका सामना होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब आप इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है 3-4 सितारे भी दे दोगे ना, तब भी यहाँ पर इसके तारीफ में कम पड़ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक लाइन पढ़ते हैं, इतने रुपए की राशि है, ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब ये ना ए का मान है, ना बी का मान है, सी का ना है, ना डी का है, ये सबका मिला करके है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का है। क्या कहा गया जरा पढ़िए, ए बी के संयुक्त अनुपात और बी और सी के संयुक्त हिस्सा। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए और डी का मेरे भाई संयुक्त अनुपात है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बी और सी का संयुक्त हिस्सा है। और ये रेशियो हमारा कितना है? तो ये रेशियो हमारा 11 और 10 का है। फिर उसके बाद में ये कहा गया कि भैया बी और डी का जो संयुक्त हिस्सा है वो तुम्हारा कितना है? बी और डी का रेशियो हमारा 8 और 9 का है। तो अगर हम देखते हैं तो बी अपॉन में डी का जो रेशियो है वो हमारा कितना है? तो 8 और 9 का है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि सी को जो पैसा मिला है ना, वो कितना मिला है? तो 1560 रुपया मिला है। ठीक है, सी को कितना पैसा मिला है? जैसे मानो आपको ये बात बोला था ना कि ए का पैसा जोड़ दो, बी का पैसा जोड़ दो, सी का पैसा जोड़ दो, डी का पैसा जोड़ दो, और चारों को जब जोड़ोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? तो 6300 मिलेगा। तो उसमें यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर जो सी को मिला हुआ है, यहाँ पर ये वैल्यू 1560 मिली हुई है। तो आपको यहाँ पर किसका शेयर इन्होंने पूछा है? तो ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर शेयर इन्होंने पूछा है कि ए और बी का जो शेयर होगा, या ए और बी का जो शेयर होगा, रेशियो होगा, डिफरेंस मेरे भाई पूछा गया कि डिफरेंस यहाँ पर ए और बी का कितना होने वाला है। इनका अंतर पूछा गया कि इनका अंतर कितना होने वाला है।
अब यार ये तो बड़ी बढ़िया बात हो गई यार, बहुत ही शानदार बात हो गई, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख पाए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है पता है, आपको ए और बी का डिफरेंस बोला है, हम ए और बी का सम निकाल सकते हैं, हम लोग डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कैसे करेगा आदमी, क्या करेगा, मैं बताता हूँ कैसे करेगा और क्या करेगा। देखो भाई, बहुत प्यार तरीके से फोकस करना है सवाल के ऊपर में, और बढ़िया तरीके से जैसे हम सिखाएंगे ना वैसे आपको जाना है। आप एक एक व्यक्ति का, एक एक का मेरे भाई मान निकाल पाओगे। ये एक पजल की तरह है, एक पूरा का पूरा पजल है, और इसको समझना अपने आप में पहेली, मतलब बहुत मुश्किल पहेली है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर लेंगे। सबसे पहले बी और डी को वहां से मिटा करके आप यहाँ पर लिखोगे सर बी और डी का रेशियो हमारा कितना है, तो बी और डी का रेशियो जो हो जाएगा वो हमारा मेरे भाई 8 और 9 का हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ वो देखो, चारों लोगों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बताओ, 10,800 आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये 11y हो गया और ये हमारा 10y हो गया, जोड़ने पर कितना y, 21 यूनिट, सब बोर्ड पर देखेंगे भाई। तो बोलोगे सर ए और डी इतना है, बी और सी इतना है, तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो यहाँ पर 11 जमा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मेरे कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर यह है कि जैसे ए और डी को जोड़ते हो तो कितना आता है 11, और इनको जोड़ते हो तो आता है 10, यानी ये 11 और 10 यानी ये कितने यूनिट का मान है, 21 यूनिट का मान है। ये कितने यूनिट का मान है, 21 यूनिट का। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी 21 यूनिट का मान हमारे सामने हो जाएगा 6300। तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना होगा, तो 300 रुपया होगा। तो 1 यूनिट का मान अगर हमारे सामने 300 रुपया होगा, तो इनको यहाँ पर कितना मिला है, 11 यूनिट, तो 11 इंटू 300 यानी इनको कितना मिला है, 3300 रुपया। और यहाँ पर इनको कितना मिला है, तो बोलोगे 10 इंटू 300 यानी 3000 मिला है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, हमें 6300 रुपया मिला था, तो वो चारों का हिस्सा था। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे तो चारों लोग मिल जाएंगे, चारों का मतलब 21 यूनिट, 21 का मान 6300, एक का मान 300, ये 3300 और ये 3000, ये हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको मेरे भाई कुछ दिखाता हूँ। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि सी को 1560 मिला है, तो यहाँ पर आप अब ये बात बोलोगे गुरुजी देखिए इसको कितना मिला है, तो 1560 मिला है। अब ये बताओ एक बात प्रियेश, तुम ही खुद बताओ, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3000, उसमें इसको 1560 है, तो इसके लिए क्या करोगे, 3000 में से इसको माइनस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, आप ये बताओ। 3000 में से सी का हिस्सा माइनस कर दोगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा, और बी का हिस्सा कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो 3000 में से 1560 माइनस कर दोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1440 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1440 हो जाएगा। समझो इस बात को। ठीक है, अब कितना आसान हो गया, बोलोगे सर इसमें से इसको घटा दिए 1440, ये किसका शेयर निकल करके आ गया, किसका निकल करके आ गया, बी का निकल करके आ गया। नीचे एक बात बताइए, बी अगर 8 रुपया कमाता है तो यहाँ पर डी हमारा कितना कमाएगा, ये बताओ, बोल दो, क्लास ले रहे हैं सर। बी अगर मेरे भाई यहाँ पर कितना कमा रहा है, बी अगर 8 रुपया कमा रहा है तो डी हमारा कमा रहा है मेरे भाई 9 रुपया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर देखिए बी और डी की अगर हम शेयर की बात करते हैं, ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। बी का वैल्यू अगर मान लीजिए 8 है, तो डी का मान कितना है, तो 9 है। कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 9 है। तो एक काम करो, बी की वैल्यू को यहाँ 1440 रख दो भाई, यहाँ पर बी की वैल्यू को तुम यहाँ पर क्या करो, 1440 मेरे भाई यहाँ पर रख दो, तो उससे सीधा सीधा किसका मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। बी के जगह पर बस आपको बी की वैल्यू रखनी है। अब 8 से काटोगे तो कितनी बार में, 180 बार। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई 9 इंटू इतना हो जाएगा, अब 9 इंटू इतना हो जाएगा, 9 8 72 हो गया भाई, और यहाँ पर 1620 हो जाएगा। ये किसका मान निकल करके आ जाएगा, डी का, कि सर ये 0 9 8 72 और 9 7 16। अब एक बात बताओ, पहले आपने किसका वैल्यू निकाला मेरे भाई, दोनों का टोटल निकाला, टोटल में से सी घटा दिया, बी आ गया, बी के साथ संबंध बनाते हुए डी का मान निकाल दिया गया। डी का मान कितना, 1620। वही मेरा सवाल फिर से, और सवाल मेरा यहाँ पर क्या है कि अगर ये 1620 है, तो जैसे टोटल में से इसको घटाया था तो ए आया था, वैसे ही टोटल में से इसको घटाओगे तो कौन आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा। 3300 में से इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, बताओ, होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ए का भी मान आपके सामने आ चुका है, आप देखिए आपके सामने बी का भी मान आ चुका है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, डिफरेंस किसका, ए और बी का। तो आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, आपको देख लीजिए। ए ने कमाया 1680 रुपए, और यहाँ पर जो है इस भाई साहब ने कमाया 1440 रुपए। तो जो डिफरेंस हमारा निकल करके आएगा वो आएगा 240 का। कितने का डिफरेंस निकल करके आएगा भाई साहब, 240 का।
तो इस तरीके से आपको ऐसे सवालों को समझना होता है, इस तरीके से आपको जानना होता है, सीखना होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? तो ये ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। संदेश इगले, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तुम कर सकते हो, परेशान मत, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को किया, समझा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि टेंशन मत लो, एकदम जीरो से उठा करके हीरो लेवल तक हम लेकर के जाएंगे और सारी बातें हम आपको सिखाएंगे। बस यहाँ पर धीरे 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 जो है आप लोग क्लास में लाइव रहा करो और यहाँ पर रोज के रोज मेरे भाई जितना पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज करते रहा करो। फिर अभी देखो अगला सवाल कितना प्यारा है और अगला क्वेश्चन में आपको और मजा आएगा, ये मेरा वादा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को आप एक बार घर से मेरे भाई ट्राई करके लेके आना, उसके बाद में मैं और अच्छे तरीके से आपको कल एक बार इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो कल संडे है, परसों मिलते हैं और बढ़िया से समझेंगे ये सारे क्वेश्चंस। देखो पेपर में पूछे जा रहे हैं तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी ध्यान रखते रहिए, लाइव रहा करिए, रोज पढ़ाई करिए, टाइम पर आइए और रिवीजन करते रहा करिए। ठीक है, हाँ एक बार और मैं नहीं बताऊंगा, अब एक बार आपको खुद वीडियो देख करके रिवाइज करना है। ठीक है, खुद वीडियो देख करके रिवाइज करना है और जब इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट 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 वाला कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको खुद रिवाइज करना होगा। देखना कल जब मैं इसको बताऊंगा तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक बार। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।